Sir, good evening. My name is Miss Archana Bhatt. With the help of Devan absent the Dhapolang and Army Cantonment high officials, I have come back to my house. क्यों मुझको अपने पेरेंट्स का अंकल ब्रदर्स का घर पास में मिल गया. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस ऑल. विश यू हैप्पी न्यू ईयर भैया. जैसा हम लोग की चीफ मिनिस्टर योगी अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं. उन्होंने मेरी दुख में सहायता की है. भगवान उनका भला करे. गॉड ब्लेस हिम. ही इज अ वेरी गुड पर्सन. फौजियों को न्याय दिलाने का गारंटी पत्र योगी आदित्यनाथ रखते हैं अपनी जेब में. जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है. दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक मेजर की बेटी जो कई सालों से न्याय की गुहार लगा रही थी और आखिरकार जब ये बात वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास में पहुंची तो योगी आदित्यनाथ ने मेजर की बेटी को केवल 24 घंटे में न्याय दिलाया. बहुत ही गंभीर मामला था. मेजर की जो बेटी है उसके घर में अब कोई नहीं है, वो अकेली है और उसको एक मकान मिला था. उस मकान को दबंगों ने हड़प लिया. बात पहुंची योगी जी तक. फिर क्या था, योगी जी ने एक आदेश दिया, पूरा शासन प्रशासन हरकत में आ गया और 24 घंटे के अंदर जो मेजर की बेटी है उसने अपना घर पा लिया. तो इसके बाद लोगों ने कहा, वाह, मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा, वरना ना हो. आजकल की राजनीति में हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं. जितने भी राजनेता होते हैं वो चापलूसी करते हैं. कोई यदि गरीब आदमी, कोई शोषित, पीड़ित, वंचित नेताओं के पास जाता है तो ये उसे भी लूटने की कोशिश करते हैं, उससे भी पैसे लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा काम हो जाएगा. और जब बारी आती है उसके काम की तो ये कोई भी कदम नहीं उठाते हैं. लेकिन योगी जी के पाले में ऐसा कोई काम नहीं है. योगी जी ने कह दिया वो काम होगा. देरी इतनी है कि जो भी घटना है, मामला है, उनके संज्ञान में आना जरूरी है. देखिए, मुख्यमंत्री के आदेश पर मेजर की बेटी का मकान कब्जाने वाले की हो चुकी है गिरफ्तारी. मौत के 15 साल बाद मेजर को जीवित दिखाकर कराई थी फर्जी वसीयत. यह पूरा मामला एक मेजर साहब के मकान का है. दिवंगत मेजर की बेटी के इंदिरा नगर ए ब्लॉक स्थित करोड़ों के मकान को कब्जाने वाले बलवंत ने बड़ा खेल किया था. जालसाजी के आरोपी ने 15 साल पहले जो दिवंगत मेजर है विपिन चंद्र भट्ट, उनको साल 2009 में जीवित दिखाकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वसीयत कराई थी. उसने वसीयत में यह दर्शाया कि वही उनकी सेवा और देखरेख करता है, उसके सिवा मेजर का कोई वारिस नहीं है. इसलिए अपनी इच्छा और पूरे होशोवास में वे उसके नाम से वसीयत कर रहे हैं. देखिए, जो भारतीय सेना के मेजर है विपिन चंद्र भट्ट, उनका देहांत हो चुका था और इसके बाद 2009 में उनके मकान के ऊपर एक दबंग है बलवंत नाम का, उसकी बुरी नजर पड़ी. बस फिर क्या था, उसने प्रशासन के साथ में मिलकर फर्जी वसीयत अपने नाम पे करवा ली. कहा कि मैं ही हूं जो मेजर की देखरेख करता था और पूरे कागज फर्जी बना के मकान को हड़प लिया. अब 2009 से लेकर अब तक मामला चलता रहा. उनकी बेटी को ध्यान में आया कि ऐसा मेरे पिताजी की संपत्ति के साथ में हुआ है, क्योंकि अब उसकी वारिस वो अकेली है. चलते चलते ये मामला योगी जी तक पहुंचा. बस फिर क्या था, योगी जी ने तुरंत पूरे अपने प्रशासन शासन को एक्टिवेट किया, रिपोर्ट मंगाई. पता चला कि फर्जी कागजातों के आधार पर, यानी पूरे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उस मकान को दबंग बलवंत द्वारा हड़पा गया. उसके बाद आदित्यनाथ जी के संज्ञान लेने के बाद सक्रिय हुई पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ. यदि यह मामला कोर्ट कचहरी में जाता तो पूरी शताब्दी लग जाती, कई पीढ़ियां खप जाती, लेकिन वो मकान वापस मेजर की बेटी को नहीं मिलता. बलवंत ने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर चंदौली से वसीयत के सारे जाली दस्तावेज बनवाए थे.
बलवंत ने उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर आवास विकास से बीते साल नवंबर में मकान का दाखिल खारिज भी करा लिया था। देखिए, आवास विकास है, वहां की संस्था है जो दाखिला वगैरह करती है। इसने पैसे देके आवास विकास के साथ में मिलकर और उसका दाखिला भी करवा लिया, यानी कम्यूटेशन भी करवा लिया। तफ्तीश में लगी गाजीपुर पुलिस टीम अब चंदौली के रजिस्ट्रार ऑफिस और आवास विकास से पत्राचार कर रही है। वहां से दस्तावेजों से संबंधित ब्यौरा मांगा गया है। पुलिस रजिस्ट्रार ऑफिस चंदौली से और आवास विकास लखनऊ से वे दस्तावेज मांग रही है, जिसके आधार पर उन्होंने वसीयत और दाखिल खारिज किया था। इसके साथ ही गिरोह में शामिल 4 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें दबिश दे रही है। इस मामले में गाजीपुर पुलिस ने गुरुवार को चंदौली के सैयद राजा इलाके के नारायणपुर निवासी बलवंत कुमार यादव उर्फ बबलू और चंदौली शहर के दाऊदपुर के रहने वाले मनोज यादव को जेल भेजा था। तो देखिए, ये मामला कैसे हुआ कि 24 घंटे के अंदर ही इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इंदिरा नगर निवासी मेजर विपिन चंद्र भट्ट, उनकी एक बेटी और एक बेटे की मौत हो चुकी है। दूसरी बेटी अंजना को सिजोफ्रेनिया बीमारी है, यानी इसके 3 बेटे थे, जिनमें 2 एक बेटे और एक बेटी की डेथ हो चुकी है और एक बेटी जिंदा है जिसका नाम अंजना है और वो भी बीमारी से ग्रसित है। अंजना का वर्ष 2016 से निर्वाण रिहैब सेंटर में इलाज चल रहा है। इस बीच जालसाज बलवंत मनोज यादव समेत अन्य ने मिलकर मकान पर कब्जा कर लिया था। उसकी फर्जी वसीयत करा ली थी, बेचने के लिए ग्राहक खोज रहे थे। जानकारी होने पर अंजना ने गाजीपुर थाने में तहरीर दी। चौकी प्रभारी सर्वोदय नगर सौरभ ने जांच में लापरवाही बरती। अंजना इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली थी। मुख्यमंत्री ने सारी बात सुनी। इसके बाद पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर को निर्देश देकर 24 घंटे के अंदर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कराया। मामले में लापरवाही बरतने में पुलिस उपायुक्त पूर्वी ने चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया था। देखिए, जहां ये जो बेटी है मेजर साहब की अंजना, वो अपना निवेदन लेके गई कि मेरे घर पर बलवंत ने बुरी नजर डाली है और उसने इस मकान पे ऊपर कब्जा कर लिया है और वसीयत अपने नाम पे करा ली है, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामला 2016 से चल रहा था, लेकिन अब इसी साल अभी 2-4 दिन पहले ही जब मेजर साहब की बेटी अंजना योगी आदित्यनाथ से मिली, तो योगी आदित्यनाथ ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जैसा काम करते हुए 24 घंटे के अंदर दबंगों को गिरफ्तार भी करवाया, साथ ही साथ मेजर साहब की बेटी अंजना को उसका मकान भी दिलवाया। अब देखिए, ये जो आरोपी है, मकान कब्जे के आरोप में गाजीपुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार आरोपी, ये सब आरोपी है, इसमें बलवंत भी है। तो जो जालसाज बलवंत था, उसने मेजर की मौत के 15 साल बाद उन्हें जीवित दिखाया, यानी कहा कि मेजर साहब अभी भी जीवित हैं। उनके फर्जी साइन किए होंगे, फर्जी उनके अंगूठे किए होंगे, उनके फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए होंगे, डेथ सर्टिफिकेट को गायब किया होगा और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मकान की वसीयत चंदौली से अपने नाम कराई थी। आवास विकास ने उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर मकान का म्यूटेशन भी कर दिया था। दोनों विभागों से पत्राचार कर उनके यहां दर्ज डिटेल मांगी गई है। कर्मचारियों की भी भूमिका की जांच की जा रही है। देखिए, मिलीभगत पूरी है, इसमें आवास विकास का भी अहम रोल है और जो फर्जी कागज बनाए हैं उनका भी अहम रोल है, बलवंत का तो है ही। जो गाजीपुर थाने की पुलिस को चंदौली के रजिस्ट्रार दफ्तर के साथ ही आवास विकास के कर्मचारियों को उनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध मिली है। पुलिस पता लगा रही है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवास विकास के किन कर्मचारियों ने म्यूटेशन किया था। इसके अलावा रजिस्ट्रार दफ्तर के कर्मचारियों की भी भूमिका की जांच कर रही है। जब मेजर की डेथ 1994 में हुई थी, तो उन्हें 2009 में जीवित कैसे दिखाया गया? मेजर के स्थान पर कहीं जालसाज बलवंत ने किसी अन्य व्यक्ति को दिखाकर तो वसीयत नहीं कराई है। इन तमाम बिंदुओं की जांच एससीपी गाजीपुर अनिद विक्रम सिंह और उनकी टीम कर रही है। जब रजिस्ट्रार के पास में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं, तो आदमी का जो आधार कार्ड है उसका फोटो लिया जाता है, अंगूठा लगाया जाता है, ऑनलाइन वेरीफाई होता है और इतने बड़े सिस्टम में धांधली करके रजिस्ट्रार ऑफिस, आवास विकास लखनऊ
और बलवंत ने करोड़ों का जो मकान है वो हड़प लिया। 1994 में मेजर साहब की डेथ हुई। 2009 में फर्जी वसीयत बना ली। 2016 से बेटी का इलाज चल रहा था तो उस समय से मकान पर कब्जा कर लिया और 2026 में बेटी को न्याय मिला और वो भी 24 घंटे के अंदर, और वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक आदेश पर। तो यह है दोस्तों कि न्याय दिलाने की गारंटी जो कि योगी आदित्यनाथ अपनी जेब में रखते हैं। उनके पास केवल बात पहुंचनी चाहिए और वो न्याय दिला के ही रुकते हैं और उनके एक आदेश पर पूरा उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन एक टांग पे खड़ा हो जाता है और लगातार अपने जितने भी अमले के साथ में, पूरे अथक प्रयासों के साथ में जिसको न्याय दिलाना होता है उसको न्याय दिलाया जाता है। तो दोस्तों, जब एक मुख्यमंत्री एक आदेश पे इतना बड़ा काम करवा सकता है तो हमारे कोर्ट कचहरी में बैठे जज साहब ये काम क्यों नहीं करवा सकते? हमारा पुलिस महकमा ये काम क्यों नहीं करवा सकता? ये एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, योगी जी के इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।